सुकून। अब पेट में भूख है, भूख से बेसुकूनी है, तो फिर सुकून कब आएगा? जब खाना खाएंगे, बेसुकून आ गया ना। तो मकसद जब मिलता है तो सुकून हासिल हो जाता है। अब बच्चा पढ़ता है, पहले दूसरी चीजों की इसलिए पढ़ता है, और मैं जो क्या MBBS BS टेक्निकल क्लास ये वो बना PhD करता है, उस्ताद है, टीचर, प्रोफेसर, जब क्यों करता है? ताकि इसको बॉडी को गिला दे। जब गिला मिल जाती है तो सुकून होता है, तनख्वाह मिल गई या कारोबार हो गया, पढ़े लिखे हो गए, पैसा आ गया, सुकून मिल गया, पैसा आ गया बॉडी को। तो ये तमाम सिर्फ किस लिए है भाई? इसके सुकून के लिए, इसके सुकून के लिए। याद रखिए, एक मादे का सुकून है और मादे के अंदर का सुकून है। रूह को तो सुकून की जरूरत नहीं बोलेंगे आप। क्योंकि आपने कहा बात कीजिए, रूह को सुकून की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? रूह कभी परेशान होती नहीं। क्यों नहीं होती? बस क्या वजह है कि रूह परेशान क्यों नहीं होती? रूह क्या है? पूछा गया नबी पाक से, साहबे अज़ाब से कि रूह क्या है, रूह क्या है? तो जवाब क्या मिला? अल्लाह ने कहा मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूं। बड़ी शान है मेरे आका की। सवाल ऐसे हो रहा है, जवाब हो जाएगा। पूरे कुरान में ऐसे ही है, पूरे कुरान में ऐसे है। और अंबिया से सवाल हुए, जवाब अंबिया ने दिए। ये उसलूब कुरान है। पूरे अंबिया से सवालात हुए तो जवाब भी अंबिया ने दिए। मेरे आका से जो भी सवाल हुआ, जवाब नबी ने नहीं दिया, जवाब अल्लाह ने दिया। तो सवाल हुआ कि रूह क्या चीज है, तो जवाब मिलता है कुल। अभी फरमाए क्या? रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। ये भी कह सकते थे तुम्हारे रब का अमर है, जनाब बोल कीजिए। ये भी कह सकते थे कि तुम्हारे रब का अमर है, दरख्तों का रब का अमर है, जानवरों का रब का अमर है, जमीनों का रब का अमर है, आसमानों का रब का अमर है। नहीं, क्या कहा? ये मेरे नबी ने नहीं कहा, ये उसने कहा कि कहो। उसने कहा कि ऐसे बताओ, मिन अम्र रब्बी, मेरे रब का अमर है। क्या मतलब? कि जैसे बेटा असर है माँ का, नबी असर है माते का। आप फरमाएं रूह में रब का, तो रब का अमर परेशान होता है। अमर तो हुक्म को कहते हैं, रूह तो रब का हुक्म है ना। इस वजह से ये यार आप बात तो समझे, ये रूह तो रब का अमर है, तो रब का अमर परेशान हुआ तो उसको तो सुकून की जरूरत नहीं है। उसको तो सुकून की जरूरत नहीं है। सुकून की जरूरत दो चीजों को है, या हमारी बॉडी को या हमारी जौहर हयात को, जिसे ऐसी कुव्वत कहा गया है। इट इज इधर बॉडी। इंसान के अंदर वो ऐसी कुव्वत है जिसको सुकून की जरूरत है, क्योंकि मादे का न्यूक्लियस 1 सेकंड में 30 अरब मरतबा हरकत करता है। ये शायद पढ़े लिखे समझ पाएंगे कि मादे का न्यूक्लियस ऐसे कमर करता 1 सेकंड में 30 अरब मरतबा, 30 अरब मरतबा हरकत करता है। उसे टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, तबाह होना चाहिए। और 11-30 खरब खुलियात बॉडी में, तो कितनी हरकतें हैं। तो मादे को कायम किसने रखा है कि तबाह ना हो जाए? ये मादे को किसने कायम रखा हुआ है कि तबाह ना हो जाए? वो एक तीसरी हरकत है जिसने काम रखा हुआ है, वो तिलावत आयात है। वो तिलावत आयात है। तिलावत का मतलब क्या है? पीछे पीछे दौड़ना ताकि असल से मिल जाए। कायनात की हरकतें रसूल जब तिलावत करते हैं, जनाब कायनातें, उनके राज, इनके रमूज, इनके असरार हम
लेकिन हुआ होता क्या है, हकायक के पीछे दौड़ रहे हैं, हकायक के पीछे, और देखते मेरे आका के पीछे दौड़ रहे हैं। और उसको पाना है, तो इसको बाद में कहा था कि तेरे सीने में दम है, अगर तुमने हकीकत को पाना है, मादे की आखिर तक जाना है, अगर तुमने कायनात के राज़ों को पाना है, कायनात की हकीकतों को समझना है, तो फिर क्या करो, फिर क्या करो, तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, और तेरा दिल गर्मी महफिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, और तेरा दिल गर्मी महफिल नहीं है। और गुजर जा और कीजिए, गुजर जा अकल से कि ये नूर, इकबाल कहता है गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ये अकल क्या है कि चिरागे राह है ना, मंजिल नहीं है। इसीलिए साइंसदानों को अभी मंजिल नहीं मिली, मंजिल की जुस्तजू में है। मंजिल कब मिलेगी? गुजर जाए अकल से आगे कि ये नूर, चिराग को क्या पता अंदर क्या है, ये तो रास्ता दिखाता है, कमरे में क्या है जी। अब हुजूर क्या करते हैं, यत्लू, अब मौजू को लौटते हैं, यत्लू अलैहिम आयातिना, हुजूर तिलावत कुरान करते हैं। और ये जो तब पहले मैंने कहा है कि पूरे कुरान में लफ्ज़ तिलावत फकत मेरे आका के लिए है। और करना, जाके पढ़ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस किताब को समझो। हुजूर तिलावत करते हैं, और जब पीछे पीछे बच्चा आता है तो जिधर माँ जाती है भी वो भी उधर ही जाता है ना। फिर अब जब हकायक यहाँ पीछे दौड़ते हैं मेरे आका के, तो दूसरी शब्द क्या फरमा दी, वल किताब, मेरा रसूल किताब की इल्म देता है। किताब की इल्म किसे कहते हैं? किसी ये सर्जन ऑफ द यूनिवर्सल लॉज, कायनाती कानून को पा लेना, तलाश करना, मादे की ताकत जाने का नाम इल्म है। और हज़रत मोहम्मद किताब, रसूल की दूसरी सिफ्त क्या है कि ये किताब की हकीकतें बताते हैं, किताब की हकीकतें बताते हैं। किताब किसे कहते हैं? अरबी का लफ्ज़ है, आगे चलते चलते किताब कातबा से निकला है। कातबा का मतलब है जमा करना। क्या मतलब है? एक बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ खाने में दाखिल कीजिए। जमा करना, किताब का मतलब है जमा करना। मक्तबा, जिसमें काफी सारी किताबें जमा की जाए। कातिब, लफ्ज़ जमा करके लिखने वाला। किताबत, जमा करके लिखना। किताब जिसमें जमा किया गया हो, तो किताब किसे कहते हैं? जिसमें कोई चीज जमा की गई हो। तो कायनात में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? इसमें क्या जमा किया गया है? मैंने पहले अर्ज़ किया, जो कुछ कायनात में है वो कुरान में है, और जो कुरान में है वो कायनात में है। कायनात को इकट्ठा करो तो कुरान है ना, उसको खोलो तो कायनात है। अल्लाह, क्या मर्तबा है रसूल अल्लाह का, अल्लाह अकबर, समझो क्या मकाम है कि अल्लाह कहता है यत्लू अलैहिम आयातिका, और पूरी कायनात अल्लाह की आयत है। जब रसूल आयत की तिलावत करता है तो रसूल आगे आगे वो अपने
तुम जमीन और आसमान से आगे निकल जाओ, तुम आगे निकल जाओ, मापरे कायनात चले जाओ, तुम अपने भी मापरे पैदा कर लो। ये कायनात रख दी गई है, इसमें सैर करो, हकीकतों को जानो। वल हिकमा, अगर नहीं जान सकते तो फिर एक काम करो, एक काम करो जानने के लिए, क्या? अभी आपका चौथा काम यह है, आप अपनी पाक नजरों से इनके दिलों को पाक करते चले जाओ। अपने दिल का रुख, अपने मरकज का रुख, अपने सदर का रुख मेरे नबी की तरफ कर दो। और जब वहां से शुआएं पड़ेगी, क्या समझा? रेडिएशन पावर ऑफ प्रॉफिट, हजूर की शुआएं कायनाती है, अल्फा से ज्यादा, बीटा से ज्यादा, गैमा से ज्यादा, एक्स-रे से ज्यादा। इनकी शुआएं 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार है, और मेरे आका की रफ्तार कायनात की रफ्तार है। वहां से निकलने वाली पावरें और शुआएं, और तुम जहां कहीं भी हो, यही तो आसानी पैदा कर दी गई। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम जहां भी बैठे हो अपने दिल का रुख मेरे आका की तरफ कर दो, नबी पाक की तरफ कर दो, और सैयदे कौनैन की तरफ कर दो। दिल करना तुम्हारा काम है, निगाहें डालना इनका। देखो फिर अपनी निगाह से, तेरी निगाहें नाज़ से दोनों ही फैज़ पा गए। तेरी निगाह, क्या हो गया? तेरी निगाह, अभी वहाँ एक मिनट रहता है, मेरे सामने तो करिए। तेरी निगाह है, क्या करना बहुत पापा होगा, ईद पर मौसम हो गया, ये आप ही देर से आते हैं, बल्कि बहुत कुछ मिले आपको। तेरी निगाह है नाज़ से दोनों ही फैज़ पा गए। अकल गयूरे दुस्तजू, अकल गयूरे दुस्तजू, इश्क गया याफ्ता। आपकी निगाह से दोनों ने फैज़ पाया, अकल ने भी और इश्क ने भी। जहां इश्क है वहां गुमराही ज्यादा है, समझो। जानवरों में इश्क है, भाई अकल नहीं है तो उनमें पता नहीं मां कौन सी है बहन कौन सी है। वह इश्क है तो गुमराही या अकल है फरिश्तों में। वो तवज्जो करना, फरिश्ता यानी अकल है तो बहकता नहीं है। अब तीसरी चीज कौन सी है? इश्क, मोहब्बत, इंसान। अब तुम अकल और इश्क के दरमियान रहो। इश्क जब बिगड़ने लगेगा अकल थाम लेगी, इश्क जब बिगड़ने लगेगा अकल थाम लेगी। ईसाइयों ने इश्क किया जनाब ईसा से, तो कह दिया अल्लाह का बेटा है, इंतहा मोहब्बत पर पहुंच गए। लेकिन हमने मोहब्बत की अपने नबी से, किसी सहाबी ने कभी ये नहीं कहा। सुभान अल्लाह। और थोड़े से मोजे देखे, कमालात देखे, तो इतने इश्क किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। सहाबा ने चांद टूटते देखा, अल्लाहू अकबर, सूरज को फिरते देखा, पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, इंसानों की तकदीरों को बदलते देखा, कायनात के सिस्टम को बदलते देखा। लेकिन ये नहीं कहा आप अल्लाह के बेटे हैं, यही कहा आप अल्लाह के बंदे नहीं। आप अल्लाह के बंदे हैं। बंदा बशर का नाम नहीं है, बंदा मिट्टी का नाम नहीं है, बंदा हवा का नाम नहीं है, एलियन शब्दावल से मजमूए का नाम नहीं है, बंदा इस बॉडी का नाम नहीं है, बंदा रूह का नाम नहीं है। बंदा किसका नाम है? इस जिस्म में